क्या आपके घर लड्डू गोपाल हैं? या कभी आपको ये महसूस होता है कि आप कभी उनको घर पे छोड़ के जाते हैं तो भी वो आपके साथ साथ होते हैं? क्या आपको ये एहसास होता है कि जब आप अपनी किचन में काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो कोई आकर आपको स्पर्श करता है? क्या कभी आपको ये महसूस होता है कि जब घर में कोई नहीं होता तब भी आपको किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं घुंघरू सुनाई देते हैं, कोई बहुत अद्भुत खुशबू आती है? यदि आपको ये सब महसूस होता है तो यकीन मानिएगा भगवान श्री कृष्ण आपके साथ रहते हैं। ईश्वर को चाहने वाली तो दुनिया है, बात तो तब है जब ईश्वर किसी को चाहे। आज एक अद्भुत प्रसंग सुना रही हूँ ऐसे भक्त का जिसे भगवान प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ मंजू सैनी। माधव दास, माधव दास को सब जानते हैं। भगवान के अनन्य भक्त पुरी में रहते थे। ऐसे अद्भुत भक्त विरले होते हैं। एक बार माधव दास जी का मन हुआ कि पुरी से वृंदावन आए, बाके बिहारी से मिले। तो माधव दास जी जगन्नाथ जी के पास गए। जगन्नाथ जी से बेहद प्रेम करते हैं तो जगन्नाथ जी को जाकर के बोले, जगन्नाथ जी आज्ञा लेने आया हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। उनके मन में भाव आता था, हर सवाल के जवाब मिलते थे। महाप्रभु बोले, क्या करोगे माधव दास वृंदावन जाके? तुम यहीं रहो, मेरा दिल नहीं लगेगा, और यदि जा ही रहे हो तो मुझे साथ ले चलो। माधव दास जी बोले, प्रभु आप यहीं रहिए, देश विदेश से लोग आते हैं आपसे मिलने। यदि आप मेरे साथ यहाँ से चल दिए तो वो किसके दर्शन करेंगे, किससे अपनी बात कहेंगे, किससे मुलाकात करेंगे? आप यहाँ रहिए, मैं जल्दी से वापस आऊँगा। प्रभु ने कहा कि नहीं माधव दास, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, मुझे साथ लेकर चलो। माधव दास बोले, प्रभु आप तो जानते हो इतनी दूर मैं जाऊंगा, आपकी सारी व्यवस्थाएं मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको कई बार तो भोग लगाना है, 56 भोग लगाया जाता है, मेरे पास इतनी व्यवस्था कहाँ? और यहाँ आप आराम से रहिए, आनंद में रहिए, जल्दी आऊँगा, फिर बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। माधव दास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी को वहाँ से चल दिए और वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, प्रभु का नाम जाप करते हुए, आनंद की अनुभूति प्रभु में रमे रहते हैं। माधव दास जी का प्रभु के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। जो भी कुछ है श्री कृष्ण है, जो भी कुछ है जगन्नाथ जी हैं। उन्हीं के साथ अपना ताना बाना करते हुए, उनके साथ अपनी बातचीत करते हुए, उन्हीं के साथ हंसते हुए चलते जा रहे हैं वृंदावन। भूख लगती है रास्ते में तो दरवाजा खटखटाते हैं, तो क्या उन दिनों पैदल चला जाता था और पुरी से पैदल आ रहे थे। करीबन 1.5 महीने का सफ़र था, पैदल पैदल आ रहे थे। रास्ते में भूख लगी, एक दरवाजा खटखटाया। बड़ा अच्छा भक्त था, कोई कहीं भी किसी के यहाँ जा सकता था। आज जैसा वातावरण नहीं था उस टाइम पे। तो माधव दास जी ने एक दरवाज़ा खटखटाया। एक वृद्ध महिला आई, बोली, हाँ बाबा बोलिए। माधव दास जी ने कहा कि भूख लगी है बड़ी जोर की, भोजन करना है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि आप बैठिए, मैं भोजन लेके आता हूँ। उस समय क्या है कि बड़ा सेवा भाव होता था लोगों में।
माधवदास जी वहाँ आंगन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो महिला भोजन लेकर के आई, भोजन परोसा। माधवदास जी भोजन करने लगे। भोजन करते जा रहे हैं और भूख शांत नहीं हो रही। वो महिला भोजन परोस रही है और वो भोजन परोसते परोसते माधवदास जी से, बाबा आपका व्यवहार अच्छा नहीं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। माधवदास जी चौंक गए, भाई ऐसा मैंने क्या किया? तो माधवदास जी पूछ रहे क्या 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 हुआ, मैंने क्या गलती करी माई? तो उस महिला ने कहा कि आपके पास में ये बच्चा बैठा है, ये भूखा लग रहा है, इतना सुंदर बच्चा है, किसका बच्चा साथ लेकर आए हो? इसे भोजन क्यों नहीं दे रहे, खुद खाए जा रहे हो? माधवदास जी ने इधर उधर देखा तो बोले कहाँ बच्चा बैठा हुआ है, किस बच्चे की बात कर रहे हो माई? तो महिला बोली कि साथ में बैठा है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। माधवदास जी समझ गए, वाह क्या बात है, ध्यान लगाया। जगन्नाथ जी पीछे पीछे चलकर आ गए थे, साथ साथ चलकर आ रहे थे, साथ में बैठे थे, माधवदास जी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे। माधवदास जी बोले वाह मेरा कान्हा, वाह मेरे ठाकुर, बहुत अच्छे। आज्ञा लेकर आया था फिर पीछे पीछे आ गए। और और मैं भी सोचूं कि मेरी भूख क्यों नहीं मिट रही। अब मुझे समझ में आया कि भोजन जा कहाँ रहा है। और मैंने कहा था ना कि आपको आपको तो 56 भोग की आवश्यकता है। कहा था ना आपको तो 56 भोग की आवश्यकता है। यहाँ तो इस प्रकार का भोजन है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और आनंद में हैं। आनंद आ रहा है आपको? प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और माधवदास जी प्रभु की लीला देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। वहाँ से भोजन किया, आज्ञा ली, अब प्रभु से बात करते हुए जा रहे हैं। रास्ते भर प्रभु को कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ बड़े दुखी हो जाओगे, बड़े परेशान हो जाओगे, लंबा रास्ता है, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम वहाँ जाओ। लेकिन प्रभु है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। माधव के बिना मन नहीं लगेगा। अपने भक्त से बेहद प्रेम करते थे। सब ईश्वर का नाम जाप करते हैं, लेकिन वो भक्त बहुत वो होते हैं जिनको ईश्वर प्रेम करते हैं। वो सफ़र करीब 1.5 महीने का था, वो सफ़र अब लंबा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी को तो भूख लगती है, 6 से 8 बार भोग लगता है। अब ऐसे में भोजन चाहिए ही चाहिए। तो भूख लग रही थी माधवदास को, तुरंत भूख लगती, तुरंत किसी के घर जाते, भोजन करते और आगे बढ़ते। माधव दास जी ठाकुर जी को बार बार कह रहे कि आपके चक्कर में मैं भी परेशान हो रहा हूँ और वहाँ भक्त परेशान हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। माधवदास जी के साथ आनंद में अपने चल रहे, खुश होते हुए, खेलते कूदते हुए। ये अद्भुत सफ़र है भक्त और भगवान का। वृंदावन पहुँचते हैं। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो माधवदास जी कहते हैं अब ज़रा शांत रहिएगा, वृंदावन आना है, अब ज़रा शांत रहिएगा, वृंदावन आ गया है, लोग पागल समझेंगे मुझे। ठाकुर जी बोलते हैं माधवदास जी कहते हैं कि अब ज़रा शांत रहिएगा, वृंदावन आ गया है, मैं ऐसे बातें करूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है चुप रहूँगा, लेकिन एक काम करना होगा। तो माधवदास जी बोलते हैं हाँ बताओ। तो ठाकुर जी बोलते बड़ी भूख लगी है, कुछ इंतज़ाम करो, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। अब वृंदावन पहुँचे हैं तो देखते हैं कि सामने चने मिल रहे हैं, तो चने लेके आते हैं। तो कहते हैं चने ही मिलेंगे, यही खाने होंगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है। अब माधवदास जी चने का भोग लगाते हैं। ये अद्भुत बात है, ये एक मानसिक भोग है जिसे माधवदास जी अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हुए सोचते हैं,
स्वयं भोजन कर रहे हैं और वो भोजन पहुंच रहा है ठाकुर जी के पास। माधव दास जी चने खा रहे हैं और तृप्ति हो रही है ठाकुर जी की। चने खाते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को बोलते हैं चलो अब चलना है, चलो अब मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो संत हरिदास जी के साथ निधि वन में वास करते थे। आजकल जैसे बांके बिहारी का मंदिर है, ऐसे बांके बिहारी पहले निधि वन में रहते थे। तो वहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है और निधि वन के बाहर बैठ जाते हैं। अंदर से संत हरिदास जी आते हैं और तुम कहते हैं तुम में से माधवदास कौन है। माधवदास जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी मैं हूँ। पुरी से आए हो? जी हाँ। आओ अंदर आओ। माधवदास जी अंदर जाते हैं, श्री हरिदास को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आज ही आया हूँ, किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं, मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हरिदास जी कहते हैं जानता है ना तुम्हें, वो जगत का मालिक, वो ठाकुर। मैंने 56 भोग तैयार किए थे, आज मुंह फेर के बैठे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत सारे चने खा लिए, पेट भरा हुआ है, अब कोई 56 भोग नहीं खाऊंगा। तुमने खिलाए हैं चने? तो माधव दास जी देखते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे रास्ते ठाकुर जी ने सफर किया, जो जो माधवदास जी ने खाया वो ठाकुर जी ने ग्रहण किया। ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम है जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। ये भक्तों का मिलन था जिन्हें हरिदास प्रेम करते हैं और बाकी भगत। आज हम चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुखी रहते हैं इस बात से कि हमारे लड्डू गोपाल को हम भोग कैसे लगाएं। हम घर से बाहर आ गए हैं, घर में लड्डू गोपाल भूखे होंगे। अपना प्रेम इतना मजबूत करो, विश्वास इतना मजबूत बना लो कि लड्डू गोपाल आपके साथ चले हमेशा। जब आप भोग लगाओ तो ठाकुर जी भोग लगाएं। यकीन मानिए आपका विश्वास मजबूत रहा, आपका विश्वास सच्चा रहा तो देखना एक दिन आपको ये अनुभूति होगी, जो आपने मानसिक भोग लगाया था वही भोग ठाकुर जी ने लगाया है। ठाकुर जी आपके मन में बैठे होते हैं, आपके साथ होते हैं जब आपका प्रेम, आपका विश्वास अत्यंत सच्चा होता है। इसलिए विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप ईश्वर की अनुभूति करें, आप भी चाहते हैं कि आपको एहसास हो कि आपके लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान है, तो अपना विश्वास बढ़ाइए, शंका मत कीजिए, प्रश्न मत कीजिए। जो आपके मन में भाव आए ना बस उसी से करिए। जब आपके मन में शंका आनी शुरू होती है, प्रश्न आने शुरू होते हैं कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, मन में शंका आ जाती है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तो आप ये बात कह करके आप ये जता रहे हैं कि आप पूजा पाठ करके कोई एहसान कर रहे हैं। ये एहसान नहीं है, ये प्रेम है। जैसा प्रेम मीरा ने किया था ठाकुर से, जैसा प्रेम माधवदास जी ने किया ठाकुर जी से, जैसा प्रेम हरिदास जी ने किया, जैसा प्रेम काले खान जी ने किया, ये अद्भुत प्रेम है। एक बार इसमें डूब गए ना, एक बार ये प्रेम हो गया, जीवन का हर पल चमत्कारी होगा। दुख दिखाई नहीं देगा, परेशानी दिखाई नहीं देगी। आपके नाम जाप करने से, आपके विश्वास करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होगा। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जो आपको कभी विचलित नहीं होने देगा, कभी घबराने नहीं देगा, कभी डरने नहीं देगा।
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, सुकून रहेगा, आपको किसी बात का भय नहीं होगा, मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक ऐसी ही वीडियो के साथ। और आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको किस तरह की कथा चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर कथा सुनाऊंगी। आगे फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।